जिंदगी को बचाने में हॉस्पिटल का एक अलग ही महत्व है, लेकिन बीसीसीएल के बास्ताकुला क्षेत्र के एरिया 9 तीसरा में हॉस्पिटल के पीछे बने दिव्यांग अस्पताल आज खुद अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। वर्ष 2017 में बीसीसीएल ने इस अस्पताल को दिव्यांग बच्चों के लिए चालू किया था। इसका उद्घाटन ऑनलाइन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने किया था, लेकिन अस्पताल मात्र 10 दिन ही चला, उसके बाद बंद हो गया, जिसके बाद अब यह अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया। खिड़कियां टूट गई हैं, प्लास्टर की दीवार का साथ छोड़कर गिरने लगा है, बेड भी सड़ गए हैं। पूरे अस्पताल परिसर के इर्द गिर्द झाड़ियां उग रही हैं, मानो अस्पताल नहीं कोई जंगल है। अस्पताल शुरू होने से लोगों के अंदर खुशी और हर्ष का माहौल था। तीसरा के बीसीसीएल अंतर्गत हजारों की आबादी में दिव्यांग बच्चों के लिए एकमात्र अस्पताल खोला गया था, लेकिन बीसीसीएल की उदासीन और लापरवाही के कारण आज अस्पताल अंतिम सांस ले रहा है। अस्पताल में कई हाइट टेक्निकल मशीन भी लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मशीन को बीसीसीएल वापस लेकर चली गई। अस्पताल परिसर में मरीजों के लिए झूले भी लगाए गए थे, उसमें भी अब जंग लग गई है। खिड़कियां और दरवाजे भी टूटने शुरू हो गए हैं और अस्पताल परिसर में लगाए गए बेड धूल फांक रही हैं। बहरहाल यह हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल न रहकर एक खंडर बन गया है। बीसीसीएल की उदासीनता और लापरवाही उसकी जान ले लिया और अब ऐसे में अस्पताल खुद अपनी जिंदगी की भी बीसीसीएल और सरकार से मांग कर रही है। न्यूज स्टार भारत के लिए सहयोगी सोनू और सिंधु के साथ विकास कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। वैसे तो अस्पताल का काम होता है लोगों के अंदर जिंदगी देना, यानी अगर मौत से लोग तरस रहे हो तो उन्हें जिंदगी देकर उनकी एक नई जीवन देना। लेकिन तीसरा अंतर्गत ये बीसीसीएल का अस्पताल खुद आज सरकार से और बीसीसीएल प्रबंधन से जिंदगी की भीख मांग रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2017 में बीसीसीएल के द्वारा से दिव्यांग बच्चों के लिए अस्पताल खोला गया था और जिस समय अस्पताल की नींव रखी गई थी उस समय यहाँ के लोगों में एक हर्ष और एक खुशी का माहौल था कि जब दिव्यांग बच्चे होंगे, ये 10,000 आबादी के पूरा क्षेत्र आता है और इन 10,000 आबादी में जो भी बच्चे दिव्यांग होंगे उनकी बखूबी यहाँ पर इलाज किया जाएगा। लेकिन आज ये अस्पताल खुद इलाज के लिए तरस रहा है। बीसीसीएल की लापरवाही के कारण यह पूरा अस्पताल को हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जंगल में तब्दील हो गई है। देख सकते हैं आसपास जो है झाड़ी उग गई है, तमाम जो बोर्डे हैं उनसे जो है परतें छूटने लगी है, दीवार के जो है प्लास्टर वो टूटने लगे हैं, इस उम्मीद में कि यहाँ पर काश कोई डॉक्टर और कोई मरीज आता ताकि यहाँ एक बार फिर से गुलजार हो सकता। लेकिन आज ये अस्पताल अपनी रहनुमा से ज़िंदगी की भीख मांग रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये अस्पताल उनके लिए कितना मायने था और जब ये अस्पताल का नींव रखा गया था तो कितनी खुशी थी, लेकिन आज ये अस्पताल किस अवस्था में है। सर आपका क्या नाम हुआ? सर एसके सिन्हा। क्या स्थिति है सर फिलहाल अभी अस्पताल की? बहुत दयनीय स्थिति है। कब इस अस्पताल की उद्घाटन हुई थी और जब हुआ था तो किस तरीके से आप लोग के बीच में 2017 में जिस समय इसका उद्घाटन किया गया था उस समय काफ़ी साफ सुथरा लोग कराया गया था और लोगों को विश्वास था कि इस अस्पताल से दिव्यांग बच्चों को सुविधा दी जाएगी, लेकिन आज तक इस अस्पताल से दिव्यांग बच्चों को कोई सुविधा नहीं दिया गया, कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ और ये फिर बंदी के कगार पर पहुँचा। बिल्कुल, जो अस्पताल में सुविधाएं सोच दी गई थी वो सब सुविधाएं मुकम्मल नहीं थी और आज ये बंदी के कगार पे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मिंटू जी हैं, समाज सेवी हैं, काफ़ी इस क्षेत्र में ही रहते हैं। मिंटू जी, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानेंगे? बिल्कुल सरासर इसमें बीसीसीएल की लापरवाही हम लोगों को घोर लापरवाही दिख रही है, क्योंकि जब भी हमने अस्पताल को देखा है, पहले इस अस्पताल में काफ़ी लोग आते थे जिसका इलाज काफ़ी अच्छा से होता था, लेकिन आज अस्पताल का ये स्थिति है कि लोग यहाँ इलाज नहीं करा पा रहे हैं। दिव्यांग अस्पताल खुला था, लोगों को आशा जागा था कि चलिए कुछ बच्चों का इलाज इसमें अच्छे तरह से हो पाएगा, फिजियोथेरेपी वगैरह का भी व्यवस्था होगा तो जो क्या कहते हैं पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है तो फिजियोथेरेपी से सुनते हैं कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन जो स्थिति बनी, हमें लगता है कि ये 10 दिन भी अस्पताल को इसमें नहीं चलाया गया और बंद करके अपना यहाँ जो पार्ट्स पुर्जा आए थे वो सारे समेट के अपने कलकत्ता लेके चल गए। सिर्फ उद्घाटन करके मैंने पैसा का एक बंडरबार किया गया है और जो भी राशि मिला वो अपने लोग में बांट लिए और उद्घाटन करके ताला मार के चल दिए। क्या लग रहा है अभी अस्पताल की कितनी ज़रूरत होगी?
अस्पताल अभी इस कोरोना काल में हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को आज कोरोना काल में लोगों को आज बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन आज ये स्थिति है, इतना बड़ा अस्पताल, लगभग इसमें अगर 500 बेड का अस्पताल है, लेकिन आज एक भी मरीज को यहाँ इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि रात को अगर एक्सीडेंट रोड वगैरह में हो जाता था तो फर्स्ट एड करने के लिए अस्पताल में लोगों को लाया जाता था। लेकिन आजकल इसका अस्पताल को भी बंद करने के प्रयास में लगा हुआ है। हमें लगता है कि अगर हॉस्पिटल में अगर अभी किसी का अगर दुर्घटना हो जाए रोड में, तो यहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए भी फर्स्ट ट्रीटमेंट करने लायक नहीं है। पहले तो डॉक्टर की कमी थी, अब तो स्टाफों का भी कमी दिख रहा है हॉस्पिटल में। बिल्कुल, जब अस्पताल खुला ही नहीं, जिस अस्पताल को खोलना ही नहीं था, तो सवाल ये है कि उसकी नींव क्यों, अगर नींव रखी गई तो कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ होगी बीसीसीएल प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। कहीं ना कहीं सही कहा इन्होंने कि उस राशि का बंदरबाट हुआ होगा। हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि इस कोरोना काल में भले ही अस्पताल का अहम रोल रहा हो, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए जो ये अस्पताल में खुलने के साथ ही महज 7 दिनों में ही 10 दिनों में ही ताला लट गया, किनको जिम्मेवार मानते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसे जगह को आप लोग माने ले आए हैं, ताकि इसका आपको देख के बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी का नींद खुले, नींद से जागे। आज जिस उद्देश्य से मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि मुकुंदा पंचायत, हमारे यहाँ अब 13 पंचायत है। अगर एक पंचायत में अगर 5,000 का आबादी के 25 से 30,000 और कॉलोनीवासी इलाज के लिए वंचित है। दिव्यांगी नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छा जिस तरह का ये खोला गया था, एक आशा का किरण पूरा हमारे गांव वाले को, यहाँ आसपास के पड़ोस को बहुत एक आशा की किरण जगी थी। नहीं कि हम लोग के गांव का है बच्चा का, यहाँ दिव्यांग बच्चों का इलाज होगा, उसका देख रेख होगा, हम लोग को बहुत ही खुशी का लहर है। लेकिन किसके उद्देश्य का कारण आज आपका बीसीसीएल का घोर लापरवाही के चलते अब बंद पड़ा हुआ है। जो आपके सामने है, आज झाड़ी उग गई है, इसका आज खुद दिव्यांग नहीं, खुद दिव्यांग बन कर रह गया है। हम आप लोग से ही चाहेंगे, आशा है कि इसको और कीजिए, ताकि वो लोग को नींद से वो जागे और हमारे गांव में आके देखे कि किस तरह का यहाँ स्थिति दयनीय 10 वर्ष से बदतर हो गया है। आज हमारे अनुज मिंटू जी बोले फर्स्ट एड के लिए सोचना होगा हम लोग ग्रामीण को लिए। यहाँ से लेके 15 से 20 किलोमीटर धनबाद जाना पड़ता है, तब जाके फर्स्ट एड होता है। आप महोदय से हम लोग का यही विनती होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको उजागर करके और बीसीसीएल के बड़े बड़े पदाधिकारी को नज़र आए और वो अपना नींद से खोले। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये तो तमाम जो है अपील हम भी करेंगे बीसीसीएल प्रबंधन से कि इस अस्पताल में जान डाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की लापरवाही कहें विभाग की या फिर सिस्टम की बेबसी कहिए कि इस अस्पताल को चालू करते ही 10 दिनों के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आज यह ज़िंदगी देने वाला अस्पताल सरकार और बीसीसीएल से खुद अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। अपने सहयोगी सिद्धू और सोनू के साथ विकास कुमार, न्यूज़ स्टार भारत, तीसरा धनबाद। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज़ स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।